हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की गणित है, इसका चैप्टर 3 है कितने वर्ग, इसकी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर के मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट बना दिया है, ये थर्ड पार्ट है। आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये वाली वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे, पेज नंबर 41 है। देखिए, ये त्रिभुज दिया है, ये समीना है और ये सादिक है। इस आयत में, अब ये देखिए बच्चों, ये आयत बना हुआ है, ठीक है। इस आयत में बनाए गए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। ये दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक ये नीला वाला है और एक ये लाल वाला है। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो देखिए बच्चों, हम इनके क्षेत्रफल गिनते हैं, कितने वर्ग इसमें हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि इधर तो है 5 और इधर है 4। तो 4 में हम 5 का गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 20। यानी कि इस जो आयत है इसका क्षेत्रफल आ गया 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि दोनों बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि ये जो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना ही ये पूरे आयत का क्षेत्रफल है। तो ये बोल रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। ये बोल रहा है कि ये जो त्रिभुज हैं ये बिल्कुल अलग है, दिखने में तो अलग ही दिख रहे हैं, है ना। ये बोल रहा है नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है। ये देखिए, ये जो पूरी आयत है इसका ये आधा है। कौन सा, नीला त्रिभुज। बड़ी आयत का क्षेत्रफल कितना है, ये बोल रहा है बड़ी आयत का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है, इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 10 होगा। जब ये खुद बोल रहा है कि नीला त्रिभुज बड़ी जो आयत है इसका क्षेत्रफल का आधा है, तो आधा कितना हो जाएगा, 20 का आधा 10, यानी कि जो ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये बोल रहा है इधर ही कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि अगर इसका 10 है तो इसका भी 10 ही होगा, है ना। लेकिन लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ओह, इसमें तो दो अलग अलग आयत के दो आधे हैं, ठीक है। इसमें ये ये देखिए, सादिक तुम सादिक द्वारा बताए गए दोनों आयतों का क्षेत्रफल पता करो। अब ये आयत जो दिए गए हैं उसके ये आधे भाग में आ रहा है, ये तो आधा था पूरा, ठीक है, ये समझ में आ गया। वैसे तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका उत्तर भी कितना आएगा, लाल वाला त्रिभुज भी है जो भी 10 ही आएगा, ठीक है। दो आयत, अब तुम सादिक द्वारा बताए गए दो आयतों का क्षेत्रफल पता करो, ठीक है। ये जो दोनों आयत हैं ये दी गई हैं, इनका क्षेत्रफल हमें बताना है। और लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर हमें इधर लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए बच्चों, ये दो आयतें दी गई हैं, एक ऑरेंज रंग की है और एक ये हरे रंग की है। तो इन दोनों के बीच में ये एक त्रिभुज बना हुआ है जो कि आधा इधर आ रहा है और आधा इधर आया है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम इधर के वर्ग गिन लेते हैं और इधर के वर्ग गिन लेते हैं। तो इधर का वर्ग कितना है, 1 2 3, 3 है, और इधर के कितने, 1 2 3 4। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, यानी कि पूरी आयत का जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इस आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। अब इसका और क्षेत्रफल निकालते हैं हम। तो इधर वर्ग हैं 1 और 2, और इधर है 1 2 3 4। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 8। अब देखो बच्चों, आधा ये है, ये वाला त्रिभुज इसमें आधा है और ये वाला त्रिभुज इस आयत में आधा है ना। तो इधर 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, और इसको जोड़ देंगे, और 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं तो 10, यानी कि हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 10 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने और इसका क्षेत्रफल निकाल लिया आधे भाग का, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा आ गया 10 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, और तुम्हें पता है कि तुम ऐसे अनेक त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो इस आयत में बना सकते हो। कोशिश करके देखो, ठीक है, यह आपको कोशिश करनी है। ऐसे कुछ और त्रिभुज ढूंढने में सादिक की मदद करो, कम से कम 5 ऐसे त्रिभुज और बनाओ। चलिए अब नेक्स्ट नीचे आते हैं, आकृति को पूरा करो। देखिए, सुरुचि ने एक आकृति की 2 भुजा बनाई। ये एक आकृति है, ये पहले एक आयत है, ठीक है, इसके अंदर इसने एक आकृति बनाई, इसकी 2 भुजाएं, एक ये बना दी और एक ये बना दी।
उसने आफिस से उसकी 2 भुजाएं बनाकर उसे पूरा करने को कहा। उसने ये आफिस से इससे बोला कि इसकी 2 भुजाएं और बनानी है और इसको पूरा करना है, और जिसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब जो आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए बच्चों, 10 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आफिस ने क्या किया, उसने आकृति को कुछ इस तरह से पूरा किया। उसने इसकी 2 भुजाएं बना दी, एक भुजा ये बना दी और एक भुजा ये बना दी, ठीक है। अब ये बोल रहा है इस तरह से इसने आकृति बना दी, यह तुमने कैसे किया, और उसने बता दिया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 10 वर्ग सेंटीमीटर है। ओह, यह तो बहुत आसान है। अगर तुम हरे भाग को देखो, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक आयत बना दिया इन्होंने, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये आयत बना दिया। यह तो आसान है। अगर तुम देखो हरे भाग को तो यह 4 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। हरा भाग कितना है, ये वाला, ये कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर है। और नीचे वाला भाग 6 वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 6 वर्ग सेंटीमीटर है। इसलिए मेरी इस आकृति का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये कैसे निकाला, देखो 4 कैसे निकालेंगे, पहले हम ये वाला जो आयत लेंगे, ठीक है, हरे वाले का, इसका देखते हैं कितना है क्षेत्रफल, 1 2 3 4, 4 इधर से 1 2 इधर से, ठीक है। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो त्रिभुज है ये इस आयत के आधे में है, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। ये पूरे आयत का क्षेत्रफल है 8, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, 4। इसी तरह से यहाँ से हम गिनते हैं वर्ग, 1 2 3, और इसका है 1 2 3 4, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। तो ये जो त्रिभुज है ये वाला, ये इसके आधे भाग में, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। अब इसने ऐसा ही किया, 4 + 6 बराबर 10 आ गया ना, 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 10 वर्ग सेंटीमीटर। क्या वह सही है, चर्चा करो। तो बिल्कुल सही है। समझाओ कि आकृति का हरा भाग, ये वाला भाग 4 वर्ग सेंटीमीटर, और पीला भाग ये हमने निकाला है। कैसे निकाला, अभी मैंने बताया, 6 वर्ग सेंटीमीटर है। कैसे, तो वैसे ही निकाला। पहले हमने क्या किया, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, इसके आधे भाग में ये है तो ये आ गया, क्षेत्रफल आया 8, तो इसका 8 का आधा हो जाएगा 4। इसी तरह से हमने ये पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, 4 × 3 × 4 यानी कि 12। ये वाला जो त्रिभुज है इस आयत के आधे भाग में है, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। आप इस तरह से इसको लिख कर भी बता सकते हैं। तो देखिए आप इस तरह से इसको आंसर भी लिख सकते हैं। आकृति से स्पष्ट है कि 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आकार वाली आयत से हरा क्षेत्रफल आधा है। ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका ये आधा है, इस आकृति से ये हरा भाग आधा है, ठीक है। अतः हरा भाग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे लिखेंगे, साथ ही 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर नाप वाली आयत का पीला क्षेत्रफल आधा है, यानी कि पीला भाग जो ये वाली आयत है ये कितनी है, 4 और 3 है, तो इसका जो ये पीला वाला भाग ये इस आयत के आधा है ना। तो इनका क्षेत्रफल कितना आया था, 12 है। तो हम लिख सकते हैं इस आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। अतः पीला भाग का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों इसमें इधर एक लाइन और लिख लेना, आयत से हरा भाग का क्षेत्रफल आधा है, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे इस आयत का क्षेत्रफल, ये इसके आगे लिखना है, ठीक है के आगे। इस आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है, ये कर लेना। अतः इस आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है। अतः हरा भाग का क्षेत्रफल 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कर लेना, ये लाइन इसमें मिसिंग हो गई है। अब इधर आते हैं हम, ये क्या बोल रहा है, ओह मैं इसे किसी और तरह से कर रही थी, ये बोल रही है। अगर तुम इसे इस तरह से बनाओ तो भी क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर ही होगा। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे, ये ऐसा बना था, इस तरह से ही बनाएंगे तो भी क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इस आयत का क्षेत्रफल है 8 और इस आयत का क्षेत्रफल है 12। तो 8 का आधा करेंगे 4 और 12 का आधा
करेंगे तो 6, दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 6 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, क्या सुरुचि ठीक है? नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है समझाओ। ये जो नीले भाग का क्षेत्रफल है ये कितना है, तो ये आप बच्चों समझा सकते हो। देखिए किस तरह से, तो बच्चों आप इस तरह से समझा सकते हो। ये नीले भाग का क्षेत्रफल, इसमें जो ये आयत है, पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये कितना है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है, ये कितना है, लंबाई है इसकी 3 और चौड़ाई है 4, यानी कि बराबर 12। अब नीले भाग का क्षेत्रफल, तो आप लिख दो नीला भाग आयत के क्षेत्रफल का आधा है। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। बस ये लिख दो 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप लिख दो नीले भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर। आप इतना भी इसे लिख सकते हो। फिर है, इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या तुम कुछ और तरीके सोच सकते हो? आप अपने आप कुछ और तरीक़ों से कोशिश करके देखो। जब भी घर पर मेहमान आते हैं तो मैं उन्हें इसे हल करने को कहती हूँ, पर वे दूर क्यों भागते हैं। ठीक है, ये इनको काम दे देती है मेहमानों को। अब घर पर अपने दोस्तों से इसे हल करने को कहें। चलिए देखिए, अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। यह आकृति की एक भुजा है, ये वाली, ये दी हुई है, ये हमने पहले बना ली थी, ये एक भुजा है। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर हो जाए। कितना आ जाए, 4। तो इधर हमने और इसको इस तरह से बढ़ा देंगे तो ये 4 आ जाएगा। देखिए बच्चों, 1 2, ये और ये 2 वर्ग हो गए, 1 और 1 2 वर्ग, आधा आधा 1 और आधा आधा 1, 2 ये हो गए, तो 4 वर्ग हो गए। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक इसी तरह से यहाँ एक आकृति की 2 भुजाएं दी गई हैं, ये दी गई हैं इस तरह से। आकृति को इस तरह से पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम हो जाए, यानी 2 से कम होना है, सॉरी 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे। तो देखिए, एक ये हो गई, एक ये हो गई, हो गए 2। ठीक है, 2 रहे या 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे, तो ये हमने 2 हो गई, आधा आधा 1 आधा आधा 1, ये 2 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर का एक आयत है। ये आयत जो दिया गया है ये 20 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इसमें 20 वर्ग हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर हैं, 10 इधर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है, इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह से खींचिए कि इसके 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। जो ये आयत दिया गया है इसमें हमें एक सीधी रेखा खींचनी है जो एक त्रिभुज बना दे। ये देखिए, ये खींच दी, ये 2 इसमें त्रिभुज बन गए। ठीक है, हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। अब देखिए ये कितना है, 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज आधा आधा हो गया दोनों के, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब ये ख वाला देखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, ये तो हो गया, त्रिभुज इसका आधा था तो 20 का आधा 10 आ जाएगा। ठीक है, एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर भागों में बांटो। ये एक सीधी रेखा खींच दी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बट गया ये। ठीक है, एक सीधी रेखा खींच दी और आयत को 2 बराबर भागों में बांट दिया। हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो कितना होगा, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि दोनों कितना होगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इन आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10, इसका भी 10, इसका भी 10। ठीक है,
आप चाहें तो इसका आंसर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल इस आयत के आधा है। ठीक है, इस आयत के कैसा है, आधा है। तो इस आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, अतः हर एक आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। ऐसा भी आंसर लिख सकते हो आप। अब देखिए बच्चों, ग दिया है 2 सीधी रेखाएं खींचकर। चलो इसे मिटा देते हैं। अब हम 2 सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और 2 त्रिभुजों में बांटना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एक आयत में और एक त्रिभुज में, 2 त्रिभुज में बांटना है। तो एक तो यह रेखा खींची है, ये एक रेखा और खींच देते हैं। तो देखिए एक आयत बन गया और ये 2 त्रिभुज बन गए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना है, इस आयत का 10 है, इस आयत का भी 10 है। अब जो त्रिभुज है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो त्रिभुज इसके आधा हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो पहले हमें बताना है आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक इस आयत का क्षेत्रफल या फिर ये वाली आयत का क्षेत्रफल कितना है, 10। तो हम लिख देंगे 10 वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहें तो इन्हें गिन भी सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गए। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। अब त्रिभुज जो इस आयत है इसका आधा है, तो दोनों त्रिभुज यानी 5 इसका होगा, 5 इसका होगा, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों यह चैप्टर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो चैप्टर इसका नेक्स्ट पार्ट में अगली वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।